एक चीफ मिनिस्टर की शब्दावली होनी चाहिए कि कटेंगे। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? एकता वाओ, पर्टिकुलरली तुम एक कौम को टारगेट कर रहे हो। मैंने कब कहा कि मुसलमान में आरएसएस नहीं घुसा है? मैंने कब कहा कि माइनॉरिटीज़ के अंदर आरएसएस नहीं घुसा? मैंने कब कहा कि दलितों में आरएसएस नहीं घुसा है? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ हर जगह आरएसएस ने अपने दलाल छोड़े हैं, हर जगह। शर्म तो मुझे उन दलालों पे आती है कि अम्बेडकर का खाते यहाँ पे और थूकते वहाँ पे हो। और ये इस तरीके के दलाल गद्दार आज हर जगह पैदा हो गए हैं। इसीलिए तो नहीं उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से वो कभी वर्गीकरण ले आता, आप उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। वो तोड़ने की बात करता हो, उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। वो ये कहता है कि बटेगे तो कटोगे, तो आप उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। ले भाई, ये जो पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, जो उग्र माहौल करके आई, उनके बांटने काटने के लिए डिवाइड एंड रूल के सिवा कोई चीज़ है? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बिना अगर उनका मीडिया चल जाए, राजनीति चल जाए, रणनीति चल जाए, तो बताना मेरे जिस देश में हम रह रहे हैं ना, और जिनकी सरकार है, जब गुंडा राज चल रहा हो ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे बयान सुनने में। शर्म की बात ये है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कि वो लोग इतने एम्पावर्ड अपने आप को फील करते हैं। और आप ये सोचो कि अगर यही बात स्टेटमेंट, बटेंगे कटेंगे या फिर गाड़ दिए जाएंगे, इस तरीके की स्टेटमेंट कोई नॉर्मल इंसान है ना, जो हम जैसा हो गया, कोई दे, 1 मिनट में पर्चा दर्ज, 1 मिनट में उसके ऊपर धारा लगेगी, 1 मिनट में जेल के अंदर, 1 मिनट में कि आतंक माहौल फैलाया जा रहा है, आतंक का, और देशद्रोही बातें करी, एनएसए लगाओ, यूपी के अंडर सेक्शन लगाओ और अंदर करो इनको, ये हो जाता है। इनके लोगों पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिनकी सरकार है वो इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो अमित शाह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसका पूरा इतिहास ही ऐसा रहा है? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि बीजेपी का ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पर गोली खा सके। सीने पे गोली खा सके, वही कार्यकर्ता। अल्टीमेटली ये नहीं कह रहे, वो अल्टीमेटली ये कह रहे कि मार सके। वो खा सके वाला नहीं कह रहे, वो अल्टीमेटली ये कह रहे कि मार सके। तो ये जो आप ये समझ रहे हो पूरा नैरेटिव, इस तरीके की उग्र भाषा, अगर यही अभी कोई ऑपोजिशन पार्टी इस तरीके की बात कर रही हो, या फिर हम जैसे लोग जो हैं, अगर उनके मुंह से गलती से भी ऐसी चीज़ निकल जाए, तो देखिए कितना बड़ा सीन क्रिएट होता है और ड्रामा होता है। तो यही सोचने की बात है। नफरत खुद फैलानी, दंगे खुद करने, काटने मरने की बातें करनी, और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के नोएडा का बॉर्डर एंटर करो, एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे बड़ी होर्डिंग नजर आएगी, तो बटेंगे तो कटेंगे। ये भाषा है? एक चीफ मिनिस्टर की शब्दावली होनी चाहिए कि कटेंगे। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? एकता वाओ, पर्टिकुलरली तुम एक कौम को टारगेट कर रहे हो। तुम दिखा रहे हो कि अगर इसका ये मतलब है असल में कि अगर आपसी भाईचारा बढ़ा तो कटोगे। अगर तुमने अपना दिल ब्रॉडन किया, बड़ा किया, और हिंदू मुसलमान का वो नैरेटिव खत्म करके, दलित आदिवासी को, पिछड़े को, एक ऊंच नीच खत्म करके एक साथ हुए, तो तुम कटे जाओगे। तो इसलिए बटोगे तो, क्योंकि डर तो राजा को यही है ना कि पहले खतरे में आ गया है। मुसलमान खतरे में आया नहीं, वो जानबूझ के ये नैरेटिव फैलाना चाह रहे हैं। हमारा मुसलमान बहुत सशक्त है। अगर मुसलमान देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दे सकता है, तो मुसलमान इनके साथ भी लड़ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बात यह है कि एक नैरेटिव ऐसा चलाना है, लोगों के दिलों में दहशत डाल के रखनी है, हिंदू को ये दिखाना है कि तुम खतरे में हो, एम्पावर्ड करके रखना है। तो ये एक नैरेटिव चलाना है कि भैया पहले तो बटो ना, कटो ना, और मुसलमान को देखो हमने क्या कर दिया, डरा दिया। और अब ये इस तरीके का नैरेटिव जो हमें चलाकर दिखा रहे हैं, हमें इस तरीके का बताना कि बटोगे तो कटोगे। सो डू नॉट ट्राई टू टीच अस दिस वे। पीसफुली अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आपस में मिलते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, आपस में प्यार भाईचारा बढ़ता रहेगा। तो दो एफआईआर दर्ज हो चुकी है मिथुन के खिलाफ। मैं तो कहती हूँ 10 और होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी। अल्टीमेटम दे दिया है मंच से। क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? मुझे एक एग्जांपल देके बताना। बताओ, बयान तो दे दिया उन्होंने। बताओ ना क्या करेंगे, एक एग्जांपल। गाड़ देने की बात कर रहे हैं। दफना, ये मतलब मुझे हंसी आती है लिटरली ऐसे मूर्खों पे। फ्री मीडिया है तो बोलो कुछ भी, वो नैरेटिव चलाएंगे, क्योंकि अभी कुछ चल नहीं रहा। अभी देख लो ना, ट्विटर भी सुनसान पड़ा है। होती नहीं है, ये करवाई जाती है, ये कहा जाता है, ये सारी चीज़ें करवाने के लिए। और इनके पीछे कौन है? जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि उसमें अमित शाह भी बैठे थे। जो 2 बड़े ब्रेन्स हैं वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। किसका माइंड है, क्या काम कर रहा है? क्योंकि किसी भी तरीके से, मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, तोड़ो और राज करो, तोड़ो बांटो और राज करो, यही राजनीति। और बीजेपी के पास इससे बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से बड़ा मुद्दा इस देश में। अगर आपने कभी स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, भाईचारे पे काम किया हो, देश पे काम किया हो, अगर आपने इन चीज़ों पे काम किया तो आप वोट मांगोगे ना। तो चुनाव आप लोगों को लग रहा होगा बहुत दूर है, बहुत पास चुनाव आ गए ना दोबारा 27 के, तो आपको कुछ तो नैरेटिव चाहिए इस तरीके का चलाने के लिए। लोग जो नफरती भाषण देते हैं वो मुस्लिम समाज में भी तो है ना, देखिए दोनों तरफों से हो रहा है। मैंने कब कहा कि मुसलमान में आरएसएस नहीं घुसा है?
मैंने कब कहा कि माइनॉरिटीज के अंदर आरएसएस नहीं घुसा? मैंने कब कहा कि दलितों में आरएसएस नहीं घुसा है? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ हर जगह आरएसएस ने अपने दलाल छोड़े हैं, हर जगह। शर्म तो मुझे उन दलालों पे आती है कि अम्बेडकर का खाते यहाँ पे और थूकते वहाँ पे हो। जो तुम्हें जिसे कहते हैं ना, जैसे थूक के चाटने वाली हरकत करते हो। और ये इस तरीके के दलाल गद्दार आज हर जगह पैदा हो गए हैं। इसीलिए तो नहीं उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से वो कभी वर्गीकरण ले आता, आप उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। वो तोड़ने की बात करता हो, उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। वो ये कहता है कि बटेगे तो कटोगे, तो आप उसका सम्मान करने लग पड़ते हो। तो यही तो चीज़ है कि बिल्कुल जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तो ऐसा जैसे आपने बहुत बड़ी प्राचा जी को भी सुना होगा, वो बताते हैं कि कितने मौलाना जो है उनकी सेटिंग है अंदर, वो बताते हैं आपको आरएसएस में सेटिंग है, उनको नैरेटिव दिया जाता है, ये नैरेटिव आपको स्प्रेड करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग जाके आरएसएस के पिच पे खेलते हैं, दलाल हैं, पैसा खाते हैं उनसे। अम्बेडकर के संविधान से लिए हुए रिजर्वेशन, अम्बेडकर के संविधान से लिए हुई नौकरियां खा के अम्बेडकर का, और उसी की थाली में छेद करते हैं ये लोग। इस तरीके के छेद करने वाले, इस तरीके के ड्रामेबाज आपको हर जगह मिलते हैं। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जातियों में बांटने वाले लोग तो रावण हैं। क्या है? जातियों में बांटने वाले लोग तो रावण हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जातियों में बांटने वाले लोग मोदी और रावण अमित के शाह। DNA। सुनो, मोदी और अमित शाह। रावण तो बहुत अच्छा था, रावण बुरा नहीं था। रावण, अगर जो भी हमने उसका कहानी में सुना है, उसने तो सीता माँ को हाथ तक भी नहीं लगाया जो हमने सुना है। तो मेरे लिए अगर किसी ने किसी वुमेन को टच भी नहीं किया, फॉर मी, मैं तो उसका सम्मान करूँगी ना। कि अगर आपने उसको एक एक सैनिटी से एक वो प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन किया, सो तो आप लोगों को ही कहा गया है डीएनए रावण का है, क्योंकि जातियों में बांटने का काम कौन कर रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ सवाल उठा। हमें कहा डीएनए रावण का है। हाँ। तो भाई अच्छी बात है ना, पहले तो तेरी बात को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो कुछ भी एग्जिस्ट नोवेयर इन माय डिक्शनरी। CM? सी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? योगी आदित्यनाथ। व्हाट डू यू मीन बाय सीएम? सीएम इज अ सर्वेंट। सीएम इज पब्लिक सर्वेंट फॉर अस। आप जनता की सेवा करने के लिए जनता के सेवक बन के वहाँ बैठे हो। सो मेरे को मतलब क्या मतलब कि योगी आदित्यनाथ है तो मैं सवाल ना करूं? जिस कुर्सी पे बैठा मैं सवाल करूंगी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। प्रधानमंत्री से मैं सवाल करूंगी क्योंकि जनता का सेवक है, वहाँ पे उसको प्रधान सेवक बना के बिठाया है। मैं गृह मंत्री से सवाल करूंगी क्योंकि होम अफेयर्स देखने की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी, तो मैं आपसे सवाल करूंगी। मैं पढ़ी लिखी नागरिक हूँ। जातियों में बांटना बंद करिए। हम जातियों में नहीं बांटते। जैसे हमारे डीएनए पे बात हुई, हु आर यू टू डिसाइड आवर डीएनए? पहले अपना तो डिसाइड करो। तुम हमारा डीएनए बताओगे हमें, और अगर तुम हमें रावण से हमारी तुलना करते हो तो हम तो बहुत अच्छा मानते हैं किसी को कि हमारे लोग रेप नहीं करते, हमारे लोग मर्डर नहीं करते, हमारे लोग जाके ठगी नहीं करते, चोरी नहीं करते। जितने दहशतगर्द हैं देश में, दहशत का माहौल नहीं फैलाते, देश में उग्र का माहौल नहीं फैलाते, दहशत के नारे नहीं मारते। हमारे लोग तो नहीं कहते बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमारे लोग तो नहीं बोलते ना ये। हमारे लोग मुसलमानों को तो गाली नहीं देते, मुसलमान दलितों को तो गाली नहीं देता, आपस में लड़ने की बात तो नहीं करते। हमारे लोग तो अखंड भारत से प्यार करते हैं। हम तो नहीं कहते टुकड़े करवा दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। हमारे लोग तो नहीं कहते ना। हमारे लोग तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि संविधान ने कहा है। हम लोग तो संविधान मानने वाले हैं। एंड भाई साहब, आप बार बार ये बात जो कह रहे हैं ना कि मिथुन चक्रवर्ती को माफ़ी मांगनी चाहिए, देखो आप बेमतलब का उस फ्लॉप शो को हीरो बना रहे हैं। वो गई बात है, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसको कुछ आप कह रहे हैं कि उसका स्टार है, बहुत पैसे का है का स्टार। यहाँ पे इतने आते हैं, आए दिन कोई नया बन जाता है तो हो गया ना। आए दिन कोई नया सितारा खड़ा हो जाता है। और मैंने तो सच बताऊं कि प्रॉपर स्टोरी फॉलो भी नहीं करी। मैंने जितना कुछ ट्विटर से पढ़ा, सुनिए तो मैं क्या करूं? कोबरा बताते हैं तो वो तो कुछ भी बताएं। मोदी जी भी तो भगवान का रूप बताते हैं अपने आप को, स्वयं अवतार हुए हैं, वो बता रहे हैं। तो शुड आई एक्सेप्ट दैट? एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अब थोड़ा मुंह इधर करो। आपके मुझे देख के बात करनी, प्रोफेसर रही हूँ ना। देखो जो आप ये कह रहे हो ना, आप एक फ्लॉप इंसान को हिट कर रहे हो भाई बेमतलब। उसको मिथुन सबके मुंह पे कर दिया, खत्म ना कहानी भाई। उम्र भी गई, अंदाज भी गया, अब कमर भी नहीं लचकती होगी। बताइए, दफन कर देंगे, क्या बयान दिया उन्होंने? दफन कर देंगे मिट्टी में। तुम्हारी सोच हम दफन करेंगे बेटे, जब तक हम लोग जिंदा। तुम्हारी सोच को ऐसी हर बार, तुम्हारी ये अम्बेडकर के बच्चे, तुम्हारी हर बार इस तरीके की गंदी घटिया मानसिकता की सोच को हम दफन करेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो ऐसे प्लीज़ फ्लॉप एक्टर्स, फ्लॉप लोगों का, ये डिस्को डांसर जो थे वो थे, नाम मत लो। जब तक आप देश के प्रति अच्छे हो, लोगों के प्रति अच्छे हो, आपसी भाईचारे की बात करते हो, तब तक आपका सम्मान है, वरना गेट आउट। लगातार ये बीजेपी के नेता क्यों मारने काटने की बात कर रहे हैं? ले भाई, ये जो पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, जो उग्र माहौल करके आई, उनको बस बांटने काटने के लिए, डिवाइड एंड रूल के सिवा कोई चीज़ है? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बिना अगर उनका मीडिया चल जाए, राजनीति चल जाए, रणनीति चल जाए, तो बताना मेरे को। मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी छीन लेंगे इंडिया अलायंस वाले।
क्या छीन लेंगे? बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे, रोटी और बेटी तक छीन लेंगे। रोटी और बेटी छीन लेंगे। विपक्ष। विपक्ष मुझे नहीं पता कि विपक्ष क्या कर रहा है, सो रहा है विपक्ष, लेकिन इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। विपक्ष अगर हम लोग हैं तो आओ, अगर हाथ लगा के दिखाओ।